गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज हमारे पास नया टॉपिक है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टेड नॉर्मली आउटवर्ड्स ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है वो नॉर्मली आउटवर्ड लगता है। टू इंक्रीज द चार्ज ऑन कंडक्टर, चार्ज पे अगर कंडक्टर पे हम चार्ज इंक्रीज करें और टू इंक्रीज द वॉल्यूम of electric field on opposite work against force is done stored as energy in the electric field। फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करते हैं तो जो हमारे पास वर्क होगा वो स्टोर्ड एनर्जी के इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। आउटवर्ड प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। आउटवर्ड प्रेशर हम जानते हैं, पिछला हमारा जो टॉपिक था प्रीवियस उसमें हमने सोल्व किया था P = 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, we know that फॉर्मूला है E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है तो यहाँ पे हम वैल्यू इनपुट कर सकते हैं E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हम यहाँ इनपुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 तो P = हमारे पास वैल्यू होगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो सोल्व कर देंगे, इसको काट देंगे तो एक एप्सिलॉन बच जाएगा। तो P की वैल्यू हमारे पास आएगी P = सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आ गई। चाहो तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, क्योंकि हमने जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा, जो न्यूमेरिकल से पहले हमने टॉपिक किया था, उसमें हमने प्रेशर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में निकाली थी और इक्वेशन नंबर 3 में निकाली थी। आप चाहो तो 3 भी डायरेक्ट रख सकते हो, वरना इक्वेशन 1 लेके 3 तक भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद प्रेशर का फॉर्मूला जानते हैं हम। फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हमें निकालना है तो फोर्स = क्या होगा, PA क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेशर इनटू एरिया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई, इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद स्फीयर है, स्फीयर का एरिया हम जानते हैं क्या होता है, R रेडियस है, तो एरिया होगा हमारे पास A = 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर। ये जो है एरिया है किसका, स्फीयर का एरिया है। तो इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 से हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 3, 4, 5। तो फाइनल आंसर आ रहा है हमारे पास F = P की वैल्यू यहाँ से इनपुट कर देंगे सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, A की वैल्यू यहाँ से इनपुट कर देंगे 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब आगे हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क हमारे पास क्या होगा, वर्क हम क्या लिख सकते हैं, वर्क होगा हमारे पास वी नाउ दैट लिख सकते हैं, या वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो स्फीयर को स्ट्रेचिंग करने में जो वर्क होगा, स्ट्रेचिंग ऑफ स्फीयर, स्ट्रेच वर्क डन of stretching of sphere। स्फीयर को स्ट्रेच करने में, खींचने में वर्क कितना होगा, वर्क होगा, क्योंकि स्मॉल पार्ट लेने में इसको खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं dr, तो वर्क पे क्या होगा, स्मॉल ही होगा। तो हम लिखेंगे dw = F.dr। F.dr इक्वेशन नंबर में ले सकते हैं 7। इक्वेशन नंबर 6
एंड 7 से, इक्वेशन नंबर 6 और 7 से वर्क हम निकालेंगे तो स्मॉल वर्क आ जाएगा dw इज इक्वल टू f की वैल्यू इनपुट कर देंगे डॉट dr, तो f की वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट 4 पाई r स्क्वायर, ये तो हो गई f की वैल्यू डॉट dr। ठीक है, अब वॉल्यूम में चेंज होगा, जाहिर सी बात है स्ट्रेच करेंगे खींचेंगे तो वॉल्यूम में क्या होगा, चेंज होगा। तो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम को v से लेते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम हम क्या ले सकते हैं dv। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। सारे के सारे डिस्टेंस है, लेंथ पे डिस्टेंस है, ब्रेथ पे डिस्टेंस है और हाइट भी डिस्टेंस है। लेंथ इनटू ब्रेथ हम ले सकते हैं एरिया, v = एरिया इनटू हाइट। तो ये तो हो गया एरिया और h यहां पे हाइट, हाइट का मतलब है डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी ले सकते हैं, डिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम बात करेंगे एरिया, एरिया ठीक है dv, वॉल्यूम निकाल रहे हैं एरिया, और जो है हाइट या डिस्टेंस हम लेंगे चेंज इन वॉल्यूम, तो हमने इसको स्ट्रेच कितना किया है dr डॉट dr, तो यहां पे लेंगे dr, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी dv = 4 पाई, एरिया है 4 पाई r स्क्वायर डॉट dr। तो ये हमारे पास वॉल्यूम इन चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो dv की वैल्यू हो गई हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर डॉट dr। तो इसको हम इक्वेशन नंबर ले सकते हैं, इक्वेशन नंबर इसको ले लेंगे 8 और इसको ले लेंगे 9, 9 और 8 से सोल्व करेंगे, 8 एंड 9, तो dv की वैल्यू इनपुट कर देंगे तो dw इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर डॉट dr, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, dv के इक्वल। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास dv के इक्वल। तो हमारे पास वर्क आ गया, टोटल वर्क हो गया dw इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट dv। तो वर्क किसके इक्वल होता है, वर्क होता है एनर्जी के इक्वल। तो यहाँ पे हमें बोला गया है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमें निकालनी है। तो इक्वेशन नंबर 10 में क्या करेंगे, दोनों तरफ वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वर्क कितना है, वर्क है स्मॉल dw, w होता तो टोटल वर्क होता, dw है तो स्मॉल वर्क, तो स्मॉल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 10 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ LHS RHS में dv से डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो dw अपॉन dv इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और dv अपॉन dv ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है ये पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वर्क या पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनर्जी। तो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनर्जी को हम स्मॉल u से शो करते हैं, dw = dv, ये वैल्यू हो जाएगी स्मॉल u = टोटल एनर्जी को कैपिटल U, और जो पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी है उसको स्मॉल u से शो करते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, स्मॉल u की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को हम 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, मैंने एक बार वापस बता रहा हूं। क्वेश्चन हमारे पास टॉपिक है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे एक स्फीयर है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, पॉजिटिव चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक में हमने निकाला है, P = 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड में होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे E की वैल्यू इनपुट की, तो इक्वेशन नंबर 3 आ गया हमारे पास। प्रेशर का फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स = प्रेशर इनटू एरिया। तो एरिया यहाँ पे है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्फीयर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में 5th और 3rd की वैल्यू इनपुट करेंगे, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6। वर्क डन निकालना है तो स्ट्रेच करेंगे स्फीयर को, तो वर्क हमारे पास आएगा, क्योंकि dr डिस्टेंस तक स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वर्क आएगा dw = f डॉट dr। तो
तो इक्वेशन नंबर 6 और 7 से वैल्यू पुट करेंगे तो 4πr² सिग्मा स्क्वायर अपॉन तो एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा, वॉल्यूम में चेंज dv ले लिया तो एरिया इनटू dr या एरिया इनटू डिस्टेंस, तो एरिया है 4πr² dr लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट से मैंने आपको बता दिया। 4πr² dr के जगह हम रख सकते हैं dv, तो ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क या टोटल एनर्जी, जिसको हम कैपिटल U से शो कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो जो इक्वेशन है इसमें दोनों तरफ वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, स्मॉल वर्क है तो स्मॉल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो स्मॉल वॉल्यूम से हमने डिवाइड कर दिया तो वैल्यू आ गई सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलेंगे ये पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी, और इसको हम स्मॉल u से शो करते हैं, इसको एनर्जी डेंसिटी भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो u स्मॉल u जो है हमारे पास स्मॉल u है सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी भी हम इसको बोल सकते हैं। और इसका एक और फॉर्मूला है, देखो E इक्वल टू क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E, ये वैल्यू यहां इंक्लूड करेंगे तो स्मॉल u की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, आप करके देख सकते हो यही वैल्यू आएगी। तो एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के दो फॉर्मूले हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट या 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके।